नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। इस वक्त का जो अपडेट आ रहा है वो घाटी के साउथ कश्मीर के तराल के इलाके से आ रहा है, जहां पर 5 से 7 किलो आईईडी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बरामद की गई है और इसे बड़ी कामयाबी भी माना जा रहा है। जिस तरह जो टेररिस्ट हैं वो इसी फिराक में हैं कि पूरी तरह से जो सब कुछ पीसफुली चल रहा है उसको डिस्टर्ब किया जाए, और इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ ये कामयाबी लगी है। बाकी के अपडेट्स हमारे साथ हमारे कश्मीर के संवाददाता शबरेज बशीर, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे। शबरेज, क्या अपडेट है इसके ऊपर और कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे मानते हैं? देखिए सोहेल, जब सबसे पहले आपको बताता चलूं, जिस तरीके से इससे पहले छानपुरा यानी कि सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर से आईईडी बरामद की गई, उसके बाद अब त्राल के सैमू इलाका जो कि साउथ कश्मीर में आता है, वहां पर जी। 5 से 7 किलो जो है आईईडी ब्लास्ट का, माफ कीजिएगा, आईईडी जो है वहां पर रिकवर कर दी गई है। जिस तरीके से एक बड़ा जो है चैलेंज रहा है यहाँ पर, यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और यहाँ के जो आरआर या यहाँ के एसओजी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपको बखूबी पता होगा, जब बीजेपी के लीडर राकेश पंडिता पर जो अटैक होता है, उसके बाद ऐसे वारदातें बहुत सारे सामने आ गए जम्मू खसूस वादिया कश्मीर के अंदर। लेकिन तब से जहां देखा जाएगा तो आईडीज काफी मिल रही है। आपको आपको भी ये बखूबी याद होगा कि कलत्राल के इलाके के मिस्ट्री से ब्लास्ट भी हुआ, वहां पर जो है 7 आम शहरी जो है जख्मी भी हुए थे। तो यही कहीं ना कहीं लगता है कि डर का माहौल फिर से पैदा हो गया है। लेकिन अपनी तरफ से जहां जम्मू कश्मीर पुलिस या आरआर या सीआरपीएफ या एसओजी की बात करते हैं, अपनी तरफ से बाखूबी कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन तब भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वारदातें सामने आ जाती रहती है। जहां तक आपको बखूबी पता होगा, राकेश पंडिता की जहां बात करते हैं, वो एक सीनियर नेता त्राल के इसी इलाके से रहने वाले थे, जहां पर आज 5 से 7 किलो आईडी जो है बरामद की गई है। वहीं के रहने वाले थे, बिना सिक्योरिटी के गए थे। तो साफ जाहिर है कि यहाँ के नेता जो है, यहाँ के जो सरपंच या यहाँ के जो बीजेपी के नेता या कोई भी नेता हो, वो कहीं ना कहीं जो है अब सिक्योरिटी के बगैर वो कहीं ना जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है, जहाँ सर्च ऑपरेशन की बात करते हैं, वो ही कहीं ना कहीं जो है जारी, लगातार जारी है। अब यही सोचना है, जहाँ चैलेंज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ आईडी जो रिकवर करती जा रही है दिन ब दिन, तो ये कहीं ना सोचना पड़ता है कि पुलिस के लिए कितने बड़ा चैलेंज बन जाती है वही साउथ कश्मीर में। फिर साल 2019 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो आईडी को लेकर जो कई सारे एक्सपर्ट्स थे उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा था, और कौन लोग इसके पीछे हैं, आईडी बनाने वाले हैं, उनके ऊपर भी भांडाफोड़ किया था। और अब अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, जिस तरह आपने कहा कि सेंट्रल कश्मीर से भी आईडी बरामद की गई, उसके साथ साथ तराल से भी की गई, कल भी एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, तो क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी फिर से वही बनाई जा रही है? सॉफ्ट टारगेट ढूंढे जा रहे हैं और लोगों को डराने की और उनके बीच में एक टेरर डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमेशा यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर अगर निशाना बनाया जाता है, आम लोगों को ज्यादातर निशाना नहीं बनाया जाता था। अब जब धारा 370 हट गया तो आम लोगों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। इसी के जी। बीच देखा जाएगा तो अगर जिस तरीके से आपने बखूबी बताया कि 2019 से क्या फर्क पड़ा। देखिए, 2019 की बात जहां बात की, धारा 370 हट गया, उसके बाद जहाँ यहाँ पर स्टोन पैडिंग की बात करते हैं वो भी कम हुआ। यहाँ पर जो है अगर डेवलपमेंट्स की कमियां अभी देखने को मिलती है, जो सरकार के दावे थे वो कहीं ना कहीं कमियां देखने को हम ये कह जी। सकते हैं कि जो स्टोन पैडलिंग है वो कहीं ना कहीं कम हुए। जहां मिलिटेंसी की बात करते हैं, सरकार का एक बड़ा दावा था कि मिलिटेंसी को खत्म किया जाएगा, लेकिन दिन ब दिन जो है यहाँ के जनूबी कश्मीर के लोग जो नौजवान जो है वो दिन ब दिन उसमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे मारे भी गए हैं। जिससे कि आपका बाबा को भी मानना है कि एक्सपोर्ट्स को भी बहुत सारे एक्सपोर्ट जो आईडी के थे उन्हें भी पकड़ दिया गया और कहीं जो है मारे भी गए। लेकिन बात यहाँ पर यह है, तो अगर एक्सपोर्ट्स को आपने पकड़ा है, अगर आपने एक्सपोर्ट्स को जो है मारा जी। है, तो ये आईडी कहाँ से बरामद की जा रही है, ये आइडिया फिर बनाता कौन है, ये आइडिया कहाँ से लाई जाती है, ये फिर जिस तरीके से त्राल का इलाका है वहां पर हर तरह हर कोने पर जो है सिक्योरिटी फोर्स तैनात होती है। आखिर सिक्योरिटी फोर्स के बीच में जब आइडिया आईडी जो है पहुंचते हैं, उसके बाद रिकवर की जाती है या ब्लास्ट जो होता है, उसके बाद 7 आम शहरी जख्मी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो अब सिक्योरिटी के बीच में ऐसा हो तो एक्सपर्ट्स कहाँ होते हैं, एक्सपर्ट्स का जब दावा आप करते हैं एक्सपर्ट्स हमने पकड़े हैं, एक्सपर्ट्स हमने जो है मार गिराए हैं, तो ये आईडी फिर कहाँ से आती है, ये सोचने वाली बड़ी बात है। क्योंकि आप लोगों जो है कश्मीर वादी के लोग या जम्मू कश्मीर आवाम के लिए सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हम सोचेंगे कि सिक्योरिटी
कहीं ना कहीं उस तरीके से जो है मुतहरका नहीं है, या जनूबी कश्मीर में अक्सर हमने देखा होगा कि वहां पर उस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है। वहां अगर सिक्योरिटी होगी नेशनल हाईवे पर होगी, वहां पर अगर सिक्योरिटी होगी मेन सिटी पर होगी, अंदर के इलाकों में नहीं होती है। अब अंदर इलाके में जब अब ब्लास्ट होता है तो तब वहां पर पुलिस या वहां के आरआर जाती है। लेकिन अब सवाल यही है कि अब इस डिस्ट्रिक्ट से लगातार आईडीज पकड़े दिए जाते हैं, शायद ये चुनौती भी हो सकती है। शायद आपको याद हो, ये याद जो है 2000 माफ कीजिएगा 4 फरवरी का दिलाता है, जब पुलवामा के लैथपुरा में एक बहुत बहुत बड़ा अटैक हुआ। तो उस उन चीजों को रोकने के लिए सिक्योरिटी को बहुत मुतहरका होना जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्बरेज हमें अपडेट देने के लिए। तो ये बड़ा अपडेट इस समय साउथ कश्मीर के तराल के इलाके से आ रहा है, जहाँ पे 5 से 7 किलो आईईडी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बरामद की गई है। और पूरी तरह से जो लोग इसके पीछे हैं, जो तंजीमें इसके पीछे हैं, उनको भी तलाशा जा रहा है। और अच्छी बात इसमें यह है कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। और इसी के साथ साथ कल अगर तराल की तरफ ही जाएं तो एक ग्रेनेड ब्लास्ट भी हुआ था, जिसमें 6 से लेकर 7 लोग इंजर्ड हुए थे। तो पूरी तरह से इस समय जो स्ट्रैटेजी आतंकियों की यही है, और पाकिस्तान द्वारा जो आतंकियों को स्पॉन्सर किया जा रहा है, यही कोशिश है कि डर डाला जाए। और पिछले अगर 5 डेज में जाएं तो जिस तरह काउंसलर को निशाना बनाया गया, और उससे अगर मार्च के महीने में जाएं तो काउंसलर्स को, और उससे पहले पंचिस और सरपंचिस को निशाना बनाया जा रहा। तो साफ तौर पर सॉफ्ट टारगेट ढूंढे जा रहे हैं। और सब कुछ जो पीसफुली चल रहा है उसको ना चला जाए, उसको ना चलाया जाए, इसी में खलल डालने की पूरी तरह से साजिश जो है एंटी नेशनल एलिमेंट्स और आतंकी कर रहे हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।